जीवन में चाहे कितने भी दुख हो, संकट हो, मुसीबत हो, लेकिन जब सच्चा प्यार करने वाला एक मिल जाए तो ये भव सागर भरा जीवन पार हो जाता है। कितने भी दुख, संकट, मुसीबत आ जाएं, ये जीवन ऐसे पार हो जाता है जैसे तिनका समुद्र के ऊपर से निकल जाता है या फिर किसी जल में तैर करके निकल जाता है। तो ये कहानी है प्रियंका शुक्ला की, यानी कि डॉक्टर प्रियंका शुक्ला की। तो जैसे आपने किसी समुद्र को पार करना है और उस समुद्र के लिए आपको एक ठीक ठाक नाव चाहिए जिसमें कि छेद ना हो, और आप बड़ी आसानी से समुद्र से वो नाव पार कर लेंगे। तो वो तो समुद्र से पार करने की बात है, लेकिन इन्होंने तो ऐसे भवसागर को पार किया जिससे पार करना, यदि इनके वो जीवन साथी ना होते तो शायद इनके लिए संभव ना होता। तो ये कहानी डॉक्टर प्रियंका शुक्ला की है, जिनका जन्म हुआ था 7वें महीने में, यानी कि जिन्हें कहते हैं सतमासा बच्चा हमारे यहाँ पर। तो ये सतमासी हुई थी। जब ये सतमासी हुई तो इनकी मम्मी ने अपनी सासू माँ से कहा कि मम्मी इसको दूध पिलाना है, कैसे पिलाऊं, क्योंकि सतमासी हुई थी, मुंह चलाना या फिर दूध को दबाना शायद बस के नहीं था। तो इनकी दादी ने बोला कोई ज़रूरत नहीं है, ये नहीं जिएगी, लेकिन माँ का दिल माँ का होता है। उन्होंने अपना दूध कटोरी में निकाल करके, जैसे हमारे यहाँ दीपक में बत्ती लगाते हैं ना, बत्ती में जब आग जला देते हैं और वो आग अपने आप बत्ती के जरिए घी को लेती रहती है, इसी तरह से हमारे यहाँ भी छोटे बच्चे जब दूध दबाना नहीं जानते तो उनको ऐसे ही पिलाते हैं। एक बत्ती बनाते हैं, उसमें दूध में डालकर उस बत्ती को बच्चे के मुंह में लगा देते हैं, तो बच्चा आसानी से उस दूध को पी लेता है। तो इसी तरह से इनकी माँ ने भी इनको दूध पिलाया, बत्ती बनाई, कटोरी में दूध निकाला अपना और इनके मुंह में वो बत्ती लगा दी, जिसे पी पी करके ये बड़ी हुई। जिस बेटी के लिए कहा था ये मर जाएगी, वो तो जी गई। अब धीरे धीरे बड़ी हुई। बड़ी होने के साथ साथ एक बीमारी और थी, डिप्रेशन की, जिसे शायद लोग पागलपन कहते थे। दौड़े पड़ते थे इनको, जिसके लिए लोगों ने कहा ये तो पागल है, ये पागल है, इसको पागलपंती के दौरे पड़ते हैं, इसका इलाज कराओ। ये इतनी डिप्रेशन में रहती थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी ये। एक बार तो इन्होंने स्वयं आत्महत्या करने की कोशिश करी। इन्होंने डेटॉल रखा हुआ था घर में, उसे पीने के लिए चली गई। डेटॉल पीने को जा ही रही थी कि तभी इनके भाई ने इन्हें देख लिया। इनके भाई ने वो डेटॉल हाथ से छीना और इनको समझाया आज के बाद तू ऐसी हरकत नहीं करेगी, और इनकी माँ ने भी इनको समझाया। समझाने के बाद इन्होंने इनसे वादा लिया तू इस तरह की हरकत कभी नहीं करेगी। इन्होंने भी वादा दिया ठीक है मैं आज के बाद ऐसी हरकत नहीं करूँगी। लेकिन आप खुद सोचो, जिसको कोई बीमारी लग गई है और उस बीमारी के दौरान उसके संगी साथी, जो भी सहेलियाँ, फ्रेंड्स वगैरह जो भी होते हैं, वो सब छोड़ के चले जाएं कि ये तो पागल है, ये तो पागल है, ऐसे कहें, उसकी बीमारी को समझे नहीं, तो वो व्यक्ति डिप्रेशन में नहीं जाएगा तो क्या करेगा कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा। शायद बहुत ज़्यादा सोचती थी, इसी कारण डिप्रेशन की भी शिकार हुई। धीरे 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 पढ़ाई के दौर भी छूटने लगा, क्योंकि डिप्रेशन की शिकार इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि पढ़ाई पीछे छूटती जा रही थी। लेकिन तभी मिले इनके वो साथी जिन्होंने इनका जीवन बदल दिया। वो बोले मैंने तुम्हें देखा है, बहुत अच्छे से पढ़ने वाली हो, तुम कर सकती हो, तुम करो। इनके दिमाग में कॉन्फिडेंस डालना। देखिए, सामने वाला जब किसी भी तरह से टूट चुका हो, हर तरह से टूट चुका हो, लेकिन कहते हैं ना, उजाले के लिए एक दिया ही काफ़ी होता है करने के लिए। अंधेरे कमरे में एक दिया जला के तो देखो, अंधेरा चुटकियों में भागता है। तो वही इनके साथ हुआ। इनको कहीं से प्रकाश की लौ दिखाई दी कि हाँ मैं कर सकती हूँ। जब सामने वाले को मुझ पर विश्वास है तो मुझे क्यों नहीं है। उन्होंने इनको विश्वास दिलाया तुम कर सकती हो, मैंने तुम्हें पढ़ते हुए देखा है, तुम बहुत होशियार हो, बहुत काबिल हो। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस जगा, पढ़ने लगी, अच्छे से पढ़ी, और फिर तो डिप्रेशन भी इनका जाने लगा। शायद डिप्रेशन के कारण वो दौड़े पड़ते थे और दौड़ों के कारण वो डिप्रेशन था। दोनों ही बीमारियां एक दूसरे के साथ शायद जुड़ी हुई थी। फिर तो ये इतनी अच्छी तरह पढ़ी कि इन्होंने पीएचडी करी। पीएचडी के बाद कॉलेज भी ज्वाइन किया, वहाँ भी पढ़ाने लगी। एक दिन
वही जो साथी थे इनके, उन्होंने प्रपोज़ किया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब शायद समाज का डर था कि मैं डिप्रेशन की मरीज हूँ, या फिर कभी रही थी, या फिर मैं पागल हूँ, शायद समाज वाले क्या कहेंगे, या कुछ जो भी हो। माँ से आकर के कहा, मम्मी ऐसे ऐसे मैं शादी करना चाहती हूँ। वो मुझसे शादी करना चाहता है, जो मेरे दोस्त हैं। माँ ने परमिशन दे दी कि बेटी कर लो शादी। समाज का भय नहीं रखना, समाज का डर नहीं रखना, क्योंकि समाज ने कभी साथ नहीं दिया। जब तुम दुखी थी, जब तुम्हारे पास कष्ट थे, तो ये समाज साथ देने नहीं आया। जिसने साथ दिया वही हाथ थाम रहा है। जाओ हाथ थाम लो, ऐसा कहा, और इन्होंने उनका हाथ थाम लिया और उनसे शादी कर ली। शादी के बाद बेटियां हुई, पहली बेटी हुई, दूसरी बेटी हुई। शायद स्कूल पढ़ाना इनका, जहाँ पढ़ाती थी, कॉलेज पढ़ाना, वो छूट गया, पीछे छूट गया। फिर इनके साथ वो दौर भी गुजरा कि उनको दूसरी बार वही डिप्रेशन होने लगा। वो डिप्रेशन क्या था, वो वजह क्या थी डिप्रेशन की? वो वजह ये थी कि जब ये अपनी बेटियों को छोड़ने जाती थी, तो एक तरह के, हमारे यहाँ रिक्शा ही कहते हैं उसे, ठेली टाइप की होती है, उसमें बैठा करके बेटियों को ले जाती थी ताकि धूप ना लगे, छाया रहे। तो उन्हें देखकर कहते थे रिक्शे वाली आ गई। इन्हें देख कर के बोलते थे, अच्छा हस्बैंड ने शादी इसीलिए की कि इनको घर के अंदर रखना था, पढ़ा लिया अब तो हो गया। इस तरह के ताने इन पर कसते थे, जिसके कारण ये फिर धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी। इनके हस्बैंड को फील हो गया, इनके हस्बैंड ने अनुभव किया कि ये फिर से डिप्रेशन में जा रही हैं। इनसे पूछा, तुम फिर से डिप्रेशन में जा रही हो? इन्होंने कहा, हाँ मुझे भी लगता है ऐसा, कि शायद मेरी पहली वाली पुरानी वाली बीमारी उभरने लगी है। इनके हस्बैंड ने इन्हें ला करके दिया फ़ोन और कहा, यह है टिकटॉक, इस पर वीडियो देखा करो। इन्होंने कहा, नहीं मुझे नहीं देखना। इनके हस्बैंड ने जोर दे करके कहा, मैं जो कह रहा हूँ वो करो, क्योंकि इनके हस्बैंड को इन पर विश्वास था। इनके हस्बैंड को इन पर ये विश्वास था कि एक बार ये जिस काम में हाथ डालेगी वो काम में सफलता प्राप्त कर ही लेंगी, क्योंकि वो इन्हें अच्छी तरह से जानते थे। इन्होंने टिकटॉक देखा, टिकटॉक पर वीडियो बनानी शुरू कर दी, क्योंकि हस्बैंड का सपोर्ट तो पूरी तरह से सदा से था इनके साथ। टिकटॉक पर वीडियो बनाई, वीडियो चल पड़ी। वीडियो का जो पेमेंट था वो जिस रात आया उसी रात टिकटॉक बैन हो गया। टिकटॉक बैन होने के बाद ये इंस्टाग्राम पर आई। इंस्टाग्राम पर भी इन्हें सफलता प्राप्त हुई, इंस्टाग्राम पर भी इन्होंने वीडियोस बनाए। तो सोचो ज़रा, यदि इनके वो हस्बैंड इनका साथ ना देते तो ये एक डिप्रेशन की मरीज़ होती हैं आज। लेकिन इनके हस्बैंड ने इन्हें साथ दिया, उस भवसागर से निकाला। किसी के लिए भी ये मत सोचो कि इसकी मैं वो काबिलियत नहीं है, किसी के लिए भी ताने मत दो, किसी के लिए भी ये मत दिखाओ कि तू कुछ नहीं कर सकता। किसी की बीमारी को सोचकर ये मत समझो कि वो बीमार है तो उस व्यक्ति के अंदर कोई काबिलियत ही नहीं। इनकी काबिलियत को पहचाना इनके पति ने। इनकी काबिलियत को पहचानने के बाद इनको हाथ पकड़कर उस मुसीबत से, उस संकट से खींचा, क्योंकि इनको खींचने वाला चाहिए था एक। उस संकट से, उस मुसीबत में उनको हाथ थामने वाला चाहिए था। वो हाथ थामा इनके हस्बैंड ने इनका। माँ तो हमेशा से सपोर्टर थी ही, माँ ने साथ दिया। कोई कह भी नहीं सकता कि जो इस तरह की कंडीशन से निकली हो वो भी एक मोटिवेशनल स्पीकर हो सकती है। यानी कि ये अब वीडियो बनाती हैं, सदैव मुस्कुराती हैं, हंसती हैं, मुस्कुराते हंसते हुए इनका चेहरा वीडियो पर आपको दिखाई देता है। तो ये थी कहानी डॉक्टर प्रियंका शुक्ला की। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते।